राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। को जाने रामायण को रस, यह तो है संतन को सर्वस। वनज सनेही अलीगढ़ जैसे, भगतन प्रिय रामायण तैसे। रामायण का रस कौन जाने, यह तो संतों का सर्वस है। जैसे कमलों के स्नेही भोरे हैं, वैसे भक्तों को रामायण प्यारी है। त्यागी भक्त जन ग्रंथ अनेकू, धारण किए रामायण एकू। भगतन कहे है भक्ति अनुपा, रसिक जनन कहे है रस रूपा। ज्ञानमयी तिन कह जे ज्ञानी, तुलसी तारण तरण बखानी। काम क्रोध रज वस संसारा, औषध रामायण अनुसारा। तुलसीदास जी ने ज्ञानियों को रामायण ज्ञान रूप और तरण तारण रूप कहा है। संसार काम क्रोध रूपी रोग के वश है, उसकी औषधि रामायण ही है। रामायण में नेह न जाको, जीवत सब सम जानियता को। रामायण जहाँ कहे प्रिय नाही, वृथा जन्मता को जग माही। जिसका रामायण में प्रेम नहीं वह जीवित ही मृतक है। जिसको रामायण प्यारी नहीं, उसका जगत में जन्म वृथा है। रामायण अमृत कथा, लेत नेता को स्वाद। तिनको निश्चय जानिए है पूरे मनुजाद। इस रामायण की अमृत कथा का जो स्वाद नहीं लेते हैं, उनको पूरा निशाचर जानना उचित है। रामायण विधि कहो विशारद, सनत कुमार सुभाषी नारद। सहित विधान सुने जो कोई, सहज मुक्ति पावे नर सोई। अब इस रामायण के सुनने की विधि कहते हैं, जो सनत कुमार से नारद जी ने कही है। जो मनुष्य इसे विधान से सुनते हैं, वे निश्चय मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक माघ चैत चितलाई, नव दिन कहे कथा सुखदाई। ब्रह्म मुहूर्त समय हो जब ही, कर्म करे सोचादिक तब ही। कार्तिक माघ और चैत्र के महीने में चित्त लगाकर सुखदायी कथा को 9 दिन पर्यंत कहे व सुने। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो तब उठकर सोचादिक कर्म करे। 2 घड़ी रात शेष रहे उठे। करे दंत धावन लट जीरा, मंजन करे धरे मन धीरा। पुनि रामायण पुस्तक अर्चे, प्रेम सहित गंधादिक चर्चे। लट जीरा द्वारा दंत धावन कर्म को कर मन में धीर धारण करके स्नान करे। फिर संध्या कर रामायण की पुस्तक का पूजन करके प्रेम से चंदन आदि चढ़ावे। ओम नमो नारायण मंत्र भक्ति भनीजे, 3 आहुति होम करीजे। मन वच कर्म पाप तनु के रे, छूट जात नहीं आवत नेरे। ओम नमो नारायण यह मंत्र पढ़कर 3 आहुति दे होम करे, तो निश्चय मन वचन कर्म कृत सब पाप छूट जाते हैं, निकट नहीं आते। या विधि रामायण विधि ही, जे करी है चितलाय। राम धाम ते जाई है संस्ति, दुख ही मिटाए। इस प्रकार जो रामायण की विधि को मन लगाकर करते हैं, वे संसार के आवागमन दुख मिटाकर रामधाम को प्राप्त होते हैं। जो कछु कारज कहे कोई जाई, सुमिर चले सो यह जो पाई। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो कोई किसी कार्य को जाए तो
इस चौपाई का स्मरण करके चले, उसका कार्य होगा। नगर प्रवेश कर हृदय में कौशलपुर के राजा को धारण कर सब कार्य करें। जो विदेश में चहे कुशलाई, तो यह सुमिर चले चौपाई। रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई, चले वनहि अवदही सिरनाई। जो विदेश में कुशल चाहे तो इस चौपाई का स्मरण कर चले। सिया सहित दोनों भाई रथ के ऊपर चढ़कर अयोध्या को सिर नवा के वन को चले। भूत पिशाच जाहि जब लागे, यहु सोरठा पढ़े सौभागे। जिसे भूत पिशाच लगे वह इस सोरठा को पढ़े तो वे भाग जाते हैं। बंदो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदयागार बसई राम सर चाप धरी। उन महावीर जी को दंडवत करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन के जलाने को अग्नि के समान है, जिनके हृदय रूपी घर में रघुनाथ जी सर और चाप धारण कर रहते हैं। शत्रु निवारण चहो जो भाई, भाव सहित जपु यह चौपाई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो शत्रुओं का निवारण करना चाहे वह प्रेम से यह चौपाई जपे। स्मरण करते ही शत्रुओं का नाश हो, उसको शत्रुघ्न कहते हैं। यह नाम वेद में प्रकाशित है। जपे चौपा यह चौपाई जपे जो कोई, अन्य आदि दुख ताहि न होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और जो यह चौपाई पढ़े उसे अन्न आदि का दुख नहीं होता। जो संसार के भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत होगा। जो उत्सव चहे विविधि प्रकारा, करु यह चौपाई अनुसारा। जब ते राम ब्याह घर आए, नवनित मंगल मोद बधाए। जो अनेक प्रकार से उत्सव चाहे वह यह चौपाई पढ़े। जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह कर घर आए तब से नित्य नए मंगल और बधाई होने लगी। जो चाहो जग में जय भाई, सुस्थिर हुए जपु यह चौपाई। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहने कतहु रिपुता के। हे भाई, जो जगत में जीत चाहते हो तो सुस्थिर होकर इस चौपाई को जपो। हे सखा, जिस पुरुष का ऐसा धर्म में रथ है उसे कोई शत्रु जीतने को शेष नहीं, अर्थात वह सबको जीत चुका है बहु भांति कार्य जग माही, रामायण सो सब हुए जाही। संसार में अनेक प्रकार के कार्य हैं परंतु रामायण से सब हो जाते हैं। सकल भांति मन कामना यह दोहा दातार, रामायण में है खोज कर करुया को अनुसार। संपूर्ण प्रकार की मनोकामनाओं का यह दोहा देने वाला है। रामायण में खोज कर इसके अनुसार कार्य करो। यह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेसी, वर्णे शारद शेष श्रुति सोद रस जान महेशी। काकभूषुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी, श्री राम जी के राज्य की शोभा समाज और सुख का वर्णन नहीं हो सकता। शेष सरस्वती और वेद वर्णन करते हैं। शिव जी उस रस को विशेष जानते हैं। वर्णो एक रुचिर इतिहासा, तुलसीदास जो की तमाशा। द्राविड़ अरु काशी महिपाला, दो एकत्र रहे कछु काला। एक सुंदर इतिहास वर्णन करता हूँ जो तुलसीदास जी ने आश्चर्य किया है। द्रविड़ और काशी के राजा कुछ समय तक एक स्थान में रहे। अतिशय प्रीति बढ़ी दो माही, मन में कपट लेस कछु नाही। गर्भवती दो नृप नारी, चली बात दुन हुन कर डारी।
दोनों में अधिक प्रीति बढ़ी, मन में कपट का लेश नहीं था। दोनों राजाओं की पत्नी गर्भवती थी। दोनों प्रसंगवश कहने लगे, द्राविड़ कही बात सुख राशि, सुनहु नरपति काशी के वासी। जन्मे तब सुता सुत हमारे, अथवा मम सुत सुता तुम्हारे। द्राविड़ देश की पत्नी ने सुखदायक वार्ता कही, हे काशी के राजा सुनो, तुम्हारे पुत्र मेरे कन्या हो अथवा मेरे पुत्र तुम्हारे कन्या हो, अस संयोग होय जो नाहू, हम तुम करही विवाह उछाहू। सोहे करी यह बात दृढ़ाई, संतत प्रीति रही अब भाई। हे राजन, जो ऐसा संयोग हो तो हम तुम परस्पर विवाह का उत्सव करें। यह बात सौगंध दे परस्पर दृढ़ की और कही, अब निरंतर प्रीति रही। सुखद समय आयो जब को, निज निज भवन गए नृप दो। फिर किसी अच्छे समय में दोनों राजा अपने अपने घर गए। कन्या भई दुहू और जानी जाति ने देव गति, कही पठायो सुत मोर द्रविड़ दूत काशी गयो। परमात्मा की गति जानी नहीं जाती। दोनों ओर कन्या हुई, किंतु द्राविड़ देश के राजा ने दूत को काशी भेजा कि मेरे पुत्र प्राप्त हुआ है। यह छल होत भयो जिहि लाई, सो वह हेतु कहो मैं गाई। द्राविड़ पति निज गृह आयो जब, रानी सोस कहत भयो तब। वह छल जिस कारण से हुआ मैं वह भी कारण कहता हूँ। द्राविड़ देश का राजा जब अपने घर आया तब रानी से यह बात कही, जो होई कन्या दुहु ओरा, तो मैं प्राण तजब कबर जोरा। सुनी रानी राजा मुख बानी, मन में बहुत भांति भय मानी। जो दोनों ओर कन्या हुई तो मैं निश्चय ही अपना प्राण त्याग करूंगा। रानी ने राजा के मुख से यह बात सुनी तो बड़ा भय माना। उपरोहित को लिहि से बुलाई, नृप दुराई यह बात बुझाई। मम एही बात तुम्हारे हाथा, नहीं तो प्रभु मैं होब अनाथा। अपने पुरोहित को बुलाया, राजा से छिपाकर यह बात कही कि मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, नहीं तो मैं अनाथ होती हूँ। यह कन्या की बात छिपाओ। रानी द्रव्य दीन नहीं थोरी, भई माया वश द्विजमति भोरी। सेवक सेवकायनी वश कीने सी, आदर मान दान बहु दीन सी। रानी ने उसे बहुत द्रव्य दिया, अतः लोभवश पुरोहित की मति बोरा गई। तब सेवक दासियों को द्रव्य देकर वश में किया और आदर मान से बहुत दान दिया। सेवक एक दिवस तब वाराणसी पठाए, तही ते पाई सी खबरी सब, तब यह कहीं ऐसी उपाय। और एक सेवक काशी जी भेज दिया, उससे समाचार पाकर कि वहां कन्या हुई है, तब यह उपाय किया। पुत्र नाम धरी गुप्त रखायो, 12 वर्ष न द्वार दिखायो। विदूषण के हुन को उपेखे, ब्याह समय सबको देखे। पुत्र का नाम गुप्त रखाया और 12 वर्ष तक द्वार न दिखाया। पंडित बोले, इसे 12 वर्ष तक राजाधिक कोई पुरुष न देखे, सब कोई ब्याह समय में देखे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।